मकसद के लिए बुलाया जाता है, वे अक्सर व्यभिचार के साथ बड़े संघर्ष का सामना करते हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। फिर भी यह आपकी सोच से अधिक आम है और इसके पीछे के कारण चौंकाने वाले हैं। यदि आप व्यभिचार की इस लड़ाई से लड़ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इसके पीछे बाइबल का बहुत गहरा भेद है। आइए इस छिपे हुए संघर्ष के पीछे की सच्चाई को जानें। बाइबल में कुछ सबसे अभिषिक्त लोगों ने भयानक व्यभिचार का सामना किया। राजा दाऊद के बारे में सोचे, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार चलने वाला आदमी था। फिर भी वह बतशेबा के साथ व्यभिचार में गिर गया। और शिमशोन के बारे में सोचो, जिसको परमेश्वर ने चुना और अपनी ताकत से उसे भर दिया था। फिर भी व्यभिचार उसकी ताकत के ऊपर भारी पड़ा। आज भी परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग इस संघर्ष से आजाद नहीं हैं। लेकिन क्यों? व्यभिचार उन लोगों को क्यों निशाना बनाता है जिनको परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए चुना है? यह सिर्फ इंसान की कमजोरी के बारे में नहीं है, यह एक आत्मिक लड़ाई है और दुश्मन को अच्छे से पता है कि किसे निशाना बनाना है। बाइबल यह बताती है कि आत्मिक युद्ध सच में होता है। इफिसियों 6:12 में यह लिखा है, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस अंधकार के संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। व्यभिचार सिर्फ एक शरीर की चाहत नहीं है, यह उन लोगों पर एक आत्मिक हमला है जिनके पास एक बड़ी बुलाहट है। शैतान जानता है कि अगर वह चुने हुए लोगों की पवित्रता को खत्म कर दे तो वह उनके जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट में बाधा डाल सकता है। लेकिन व्यभिचार से लड़ना इतना मुश्किल क्यों है? जानिए, यह 5 चौंका देने वाले कारण। पहला, आत्मिक आराम व्यभिचार को और मजबूत बनाता है। आत्मिक रूप से मजबूत होने का मतलब अक्सर सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में ही नहीं है, बल्कि दुश्मन की चालों के बारे में जागरूक होना भी होता है। व्यभिचार एक शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल शैतान उन लोगों को भरमाने और कमजोर करने के लिए करता है जिनके पास परमेश्वर की बड़ी बुलाहट होती है। चुने हुए लोग अक्सर ज्यादा जल्दी व्यभिचार में फंस जाते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर वह उन्हें व्यभिचार में फंसा दे तो वह उनकी आत्मिक दौड़ को धीमा या पटरी से उतार भी सकता है। दूसरा, अकेलापन अनदेखी लड़ाइयों की ओर ले जाता है। चुने हुए लोग अक्सर एक ऐसे रास्ते पर चलते हुए अलग थलग पड़ जाते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, जबकि यह अकेलापन एक आशीर्वाद भी हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। बिना परमेश्वर के साथ गहरे आत्मिक संबंधों के व्यभिचार एक निजी संघर्ष बन जाता है। इस लड़ाई को छुपाने से इसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कई चुने हुए लोग चुपचाप दुखी होते रहते हैं। तीसरा, बड़ी बुलाहट अक्सर बड़े हमलों को आकर्षित करती है। व्यभिचार सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं है, यह एक आत्मिक हमला है जो चुने हुए लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। शैतान लोगों को भरमाने, थकाने और परमेश्वर से दूर रखने के लिए तैयार रहता है। कई महान पास्टर, प्रॉफिट्स और आत्मिक योद्धा गिर गए क्योंकि उन्होंने व्यभिचार की शक्ति को कमजोर समझा था। शैतान व्यभिचार को एक निरंतर जाल के रूप में इस्तेमाल करता है, यह जानते हुए कि सबसे मजबूत आत्मिक योद्धा भी अपने ही शरीर के द्वारा हार सकता है। चौथा, दिल का टूटना व्यभिचार के लिए दरवाजा खोल देता है। कई चुने हुए लोग गहरे इमोशनल घाव, रिजेक्शन और अतीत के टूटे दिल को लेकर चलते हैं। ये खाली घाव व्यभिचार के लिए खुले दरवाजे बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इमोशनली कमजोर होता है, तब शैतान व्यभिचार को एक झूठे आराम के रूप में पेश करता है। शैतान व्यभिचार को एक झूठे आराम और खालीपन को भरने के लिए एक नकली रिश्ते के रूप में प्रस्तुत करता है, अंदरूनी हीलिंग के बिना। व्यभिचार एक बार बार हमला करने वाला हथियार बन जाता है जो पाप और शर्म की एक दीवार बनाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पांचवा, कभी कभी शक्तिशाली आत्मिक वरदान एक कमजोर शरीर के साथ आते हैं। कई चुने हुए लोगों के पास शक्तिशाली आत्मिक वरदान होते हैं, लेकिन वे फिर भी इंसान हैं और लगातार आत्मिक डिसिप्लिन के बिना, जैसे प्रार्थना ना करना, वचन को ना पढ़ना और उपवास ना करने से लड़ाई को लड़ना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा अभिषेक के लिए ज्यादा डिसिप्लिन में होना जरूरी है। अपनी आत्मा को मजबूत किए बिना चुने हुए लोग आसानी से खुद को व्यभिचार के विचारों और कामों में अपने आप को गिरते हुए पा सकते हैं।
व्यभिचार एक ऐसी लड़ाई है जिसका सामना कई चुने हुए लोग गुप्त रूप से करते रहते हैं, लेकिन जीत हो सकती है। आत्मिक डिसिप्लिन के द्वारा वे इस लड़ाई को जीत सकते हैं और अपने आत्मिक रास्ते में चलना जारी रख सकते हैं। शैतान का काम आपको उलझाए रखना है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति हमेशा शैतान से अधिक होती है। सवाल यह है कि आप लड़ेंगे या हार